सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आइए हम लोग समाजशास्त्र विषय में बीए फर्स्ट सेमेस्टर के यूनिट 4 यहाँ पे एक चीज करेक्शन कर लीजिएगा, ये 4th यूनिट नहीं है, ये कौन सा यूनिट है? 5th यूनिट है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये 5वें यूनिट में है। ठीक है, 5वें यूनिट का ये टॉपिक है कल्चर। ठीक है, उसको हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। आगे हम लोग बात करेंगे, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने लगातार कल्चर पे बात की, जिसमें कल्चर के या संस्कृति के अर्थ, परिभाषा, विशेषता और उसके प्रकार, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति में अंतर, यानी संस्कृति से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों पे, विभिन्न पहलुओं पे हम लोगों ने चर्चाएं की, बातचीत की, समझा। अब इस यूनिट में, जैसा कि इस यूनिट का नाम ही है कल्चर एंड सिविलाइजेशन, तो जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, कल्चर तो हम लोग पूरा समझ लिए हैं, हम लोगों को बस समझना है यहाँ पे सिविलाइजेशन। और जैसे ही हम लोग सिविलाइजेशन समझ लेंगे, यानी सभ्यता को समझ लेंगे, हम संस्कृति और सभ्यता के अंतर को समझ लेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं संस्कृति और सभ्यता पे। जैसा कि मैंने हम लोग पहले की वीडियो में बात कर चुके हैं, संस्कृति 2 रूपों में होती है। एक को हम कहते हैं भौतिक संस्कृति और दूसरे को कहते हैं अभौतिक संस्कृति। ठीक है, अभौतिक संस्कृति। तो जो भौतिक संस्कृति है, देखिए एक विद्वान है जिनका नाम है मैकाइवर। क्या नाम है? मैकाइवर। मैकाइवर साहब क्या कहते हैं? मैकाइवर साहब का कहना यह है कि जो संस्कृति का भौतिक स्वरूप है, वास्तव में वह संस्कृति नहीं है। उसी को मैकाइवर एंड पेज ने क्या कहा, उसे एक अलग नाम दिया, जिसको कहते हैं हम लोग सभ्यता। अंग्रेजी में इसी को हम सिविलाइजेशन, ठीक है, हम लोग अंग्रेजी में इसी को सिविलाइजेशन के नाम से संबोधित करते हैं, आप जानते हैं। ठीक है, तो एक जो आम मैकाइवर ने क्या किया, बस संस्कृति का जो भौतिक स्वरूप है, भौतिक संस्कृति है, उसी को मैकाइवर ने क्या कहा, सभ्यता यानी सिविलाइजेशन। तथा जो संस्कृति का अभौतिक स्वरूप है, ठीक है, नॉन फिजिकल कल्चर जो है, अभौतिक संस्कृति को मैकाइवर ने क्या नाम दे दिया, संस्कृति। यानी अगर हम सामान्य भाषा में बात करें, सामान्य शब्दों में समझे, तो मैकाइवर के अनुसार जो भौतिक संस्कृति है वह वास्तव में संस्कृति न होकर सभ्यता है, जबकि संस्कृति का तात्पर्य केवल और केवल अभौतिक चीजों से या संस्कृति के अभौतिक पक्षों से है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे के क्रम में हम लोग धीरे धीरे डेफिनेशन वगैरह के माध्यम से, विशेषताओं के माध्यम से संस्कृति और सभ्यता को अलग अलग समझेंगे। संस्कृति को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, सभ्यता को यहाँ हम लोग फिर से आइए देखते हैं। सभ्यता जैसे संस्कृति और सभ्यता में अंतर, ठीक है, ये टॉपिक है। अब बात करते हैं आज, यानी आजकल जो मानव शास्त्र और समाज शास्त्र के अंतर्गत सभ्यता जैसे शब्द का कोई विशेष महत्व नहीं रह गया। यानी आजकल क्या है कि मानव शास्त्र का मतलब एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी तथा सोशियोलॉजी के अंतर्गत सभ्यता जैसे शब्द का कोई विशेष महत्व नहीं रह गया है। सभ्यता का अधिकतम प्रयोग इतिहासकार ही किया करते हैं। सभ्यता जैसे शब्द का अधिकांशतः प्रयोग कौन करता है? इतिहासकार, यानी जो इतिहास को लिखने वाले। एक समाजशास्त्री हैं जिनका नाम है टाइनबी, ठीक है, जिनका नाम है टाइनबी। तो टाइनबी महोदय ने अपनी पुस्तक, उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है स्टडी ऑफ हिस्ट्री, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं और विभिन्न विश्वविद्यालय परीक्षाओं में यह पूछा जा चुका है कि अ स्टडी ऑफ
हिस्ट्री पुस्तक के लेखक या बुक के राइटर कौन है? तो कौन है? टायनबी। आप लोग इसको राइट डाउन कर लीजिए। आइए आगे बात करते हैं। तो टायनबी ने अपनी पुस्तक स्टडी ऑफ हिस्ट्री में 21 प्रकार की सभ्यताओं की चर्चा की है। एक प्रश्न यहां से और बनता है कि टायनबी ने कितने समाज या कितनी सभ्यताओं का अध्ययन किया था? तो कुल 21 यानी 21 सिविलाइजेशन का स्टडी करने के बाद किया। कहां किया? अपनी पुस्तक और स्टडी ऑफ हिस्ट्री में। लेकिन उन्होंने कहीं सभ्यता के लिए संस्कृति तो कहीं संस्कृति के लिए सभ्यता का प्रयोग किया। यानी उनका कहने का मतलब यह है कि उन्होंने कभी सभ्यता के लिए संस्कृति जैसे शब्द का प्रयोग कर लिया तो कभी संस्कृति के लिए सभ्यता जैसे। यानी कहने का मतलब उसकी जो वेल डिफिनेशन या उसको अच्छे से उन्होंने परिभाषित नहीं किया, ये इसे परिभाषित करने में वे असफल रहे। समाजशास्त्र के क्षेत्र में सभ्यता और संस्कृति के बीच अंतर स्पष्ट करने वालों में सबसे पहले या सर्वप्रथम व्यक्ति अल्फ्रेड वेबर। नाम याद रखिएगा कि समाजशास्त्र में सभ्यता और संस्कृति को या के बीच जो अंतर स्पष्ट करने वाले सर्वप्रथम व्यक्तियों में सबसे पहले नाम किसका आता है? अल्फ्रेड वेबर हैं। बाद में स्वतंत्र ढंग से मैकाइवर, ये यहां पे टाइपिंग एरर है, क्या नाम मैंने बताया था? मैकाइवर। आप लोग इनके नाम से अच्छे से परिचित होंगे, ठीक है। तो स्वतंत्र ढंग से मैकाइवर तथा पेज ने इन दोनों के बीच के अंतर को विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास किया, लेकिन इस प्रयास के बावजूद समकालीन समाजशास्त्र में संस्कृति की तरह सभ्यता एक लोकप्रिय अवधारणा नहीं बन सकी है। कहने का तात्पर्य यह है कि समाजशास्त्र में आज के समय में जितने चाव से, जितने इंटरेस्ट से, जितनी रुचि के साथ संस्कृति जैसे विषय को, संस्कृति के टॉपिक को लोग पढ़ते हैं, बताते हैं, बात करते हैं, उतनी ही रुचि सभ्यता के साथ वो नहीं दिखाते हैं। यह एक प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन कल्चर और सिविलाइजेशन यानी संस्कृति और सभ्यता के बीच आधुनिक समाजशास्त्री या समकालीन समाजशास्त्रियों के द्वारा किया जाता है आज भी, ठीक है। आगे देखते हैं। मैकाइवर तथा पेज ने सभ्यता को निम्नलिखित ढंग से परिभाषित किया है। यहां मैकाइवर और पेज की एक परिभाषा है सभ्यता के बारे में, वो देख लेते हैं। सभ्यता से हमारा तात्पर्य उस संपूर्ण क्रियाविधि तथा संगठन से है जिसे मनुष्य ने अपने जीवन की दशाओं को नियंत्रित करने के उद्देश्य से निर्मित किया है। कहने का तात्पर्य है कि सभ्यता से हमारा तात्पर्य उस संपूर्ण क्रियाविधि से है तथा उस संगठन से है जिसे मनुष्य ने अपने जीवन की दशाओं को नियंत्रित करने के उद्देश्य से निर्मित किया है, ठीक है। यह सिर्फ सामाजिक संगठन की व्यवस्थाओं को ही शामिल नहीं करता, यह केवल सामाजिक संगठन की व्यवस्थाओं को ही शामिल नहीं करता बल्कि हमारे प्रविधियों तथा भौतिक उपकरणों को भी शामिल करता है। इज इट क्लियर? आगे देख लेते हैं। सभ्यता मूलतः उन भौतिक उपादानों यानी भौतिक उपकरणों से संबद्ध होती है जिन्हें मनुष्य ने पर्यावरण में अपना जीवन व्यवस्थित करने के लिए निर्मित या आविष्कृत किया है। जैसे गर्मी से राहत पाने के लिए मनुष्य ने क्या बनाया? पंखा, कूलर या एयर कंडीशनर इत्यादि का निर्माण किया। ठीक उसी प्रकार ठंडे से बचने के लिए, ठंडक से बचने के लिए उसने कंबल
विभिन्न प्रकार के गर्म वस्त्र, ठीक है, बिजली तापक उपकरणों इत्यादि का भी निर्माण किया। तो ये सभी जो उपकरण हैं जिसको मनुष्य ने पर्यावरण में अपना जीवन व्यवस्थित करने के लिए निर्मित किया या जिसका आविष्कार किया, उन सभी चीजों का जो संकलन है, समग्रता है, उसी को ही ये भौतिक उपादान कहते हैं। और ये भौतिक उपादान ही क्या है? सभ्यता के उदाहरण हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सभ्यता की दूसरी विशेषता यह है कि यह मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का एक साधन है। सभ्यता की दूसरी विशेषता क्या है? यह मानवीय आवश्यकताओं की क्या करती है? पूर्ति करती है। ठीक है, यह मानव को आनंद और संतुष्टि प्रदान करती है। यानी मानव सभ्यता के माध्यम से, भौतिक उपादानों के माध्यम से आनंद का अनुभव करता है तथा उसे मानसिक संतुष्टि भी मिलती है। जैसे टीवी, रेडियो, समाचार पत्र, मोटर कार आदि हमारे उपयोग की वस्तुएं हैं जिनसे हमारी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। सभ्यता का संबंध चूंकि उपयोगिता से है, इसलिए इसका प्रसार या फैलाव बड़ी आसानी से होता है। यानी ये जैसे सभ्यता, कोई चीज सभ्यता एक जगह है, इसका एक्सपेंडेशन जो है, यानी इसका जो विस्तार है, फैलाव है, वो आसानी से क्या होता है? आसानी से आगे की तरफ होता है। ठीक है, जैसे यहां कोई है, एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने, हमारे पास कोई सभ्यता है या कोई सभ्यता कहीं एक जगह बनी, या कोई भौतिक उपकरण ऐसा है जो एक जगह बना। जैसे मान लीजिए वो यहां पे क्या हुआ, कोई भौतिक उपकरण यहां पे उत्पादन। अब इसका विस्तार बड़े ही आसान है, क्योंकि लोगों की ये क्या है, ये लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, यानी इसकी उपयोगिता से ही इसका संबंध होता है। इसलिए इसकी उपयोगिता अगर होगी तो क्या होगा, धीरे धीरे वह, देखिए ऐसे केंद्र से परिधि की ओर, यानी बाहर की ओर इसका फैलाव क्या होगा, धीरे 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 बाहर की ओर, यानी क्रमशः ऐसे होता जाएगा। ठीक, ऐसे ही वो आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, ऐसे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि चूंकि सभ्यता का संबंध उपयोगिता से होता है, इसलिए इसका प्रसार या फैलाव बड़ी आसानी से होता है। दूसरी जगहों में निर्मित यदि कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी है तो हम उसे आसानी से प्राप्त कर लेते हैं या प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। विभिन्न प्रकार के मशीनी उपकरणों या दवाइयां शीघ्रता से विश्व के अन्य देशों में भी अपनाई जाती हैं। सभ्यता मूर्त होती है और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। ठीक है, सभ्यता क्या होती है? सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता है, यह मूर्त होती है, यानी विजिबल होती है, और यह करती क्या है? यह हमारी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति भी करती है। अतः सभ्यता क्या है? सभ्यता एक साधन है, न कि स्वयं में साध्य। देखिए साधन का मतलब, देखिए दो चीजें होती हैं। देखिए एक होता है साधन, यहां देख लेते हैं, साधन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मीन्स। दूसरा होता है साध्य, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में गोल। देखिए साध्य का मतलब जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, और साधन का मतलब जिनके द्वारा हम अपने लक्ष्यों या साधनों को, साध्य को प्राप्त करते हैं, गोल को अचीव करते हैं, उसको साधन कहते हैं। ठीक है, जैसे हमें, जैसे आज अभी यहां क्या है, हम लोग ज्ञान प्राप्त करना, ये हमारा लक्ष्य है। लेकिन इस ज्ञान को प्राप्त कैसे कर रहे हैं? यूट्यूब के माध्यम से, सेलफोन के माध्यम से, स्मार्टफोन एंड्रॉयड सेट के माध्यम से, आईफोन के माध्यम से, लैपटॉप कंप्यूटर के माध्यम से और किताबों के माध्यम से। तो ये जो माध्यम है जिनके द्वारा हमें ज्ञान मिल रहा है, वो सारी चीजें क्या कहलाएंगी? साधन कहलाएंगी। और ये साधन ही क्या कहलाते हैं?
सभ्यता कहलाते हैं। ठीक, जबकि जो ज्ञान है वह क्या है, हमारा लक्ष्य है, साध्य है। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि सभ्यता साधन है न कि स्वयं में साध्य है। आइए अगला देखते हैं, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है संस्कृति और सभ्यता में अंतर, यानी जो मेन हम लोगों को यहां जानना था। विभिन्न विश्वविद्यालय परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर है। तो मैं यहां देखते हैं, मैकाइवर तथा पेज ने सभ्यता और संस्कृति के बीच निम्नलिखित आधारों पर तुलनात्मक ढंग से अंतर बताने का प्रयास किया है, जो इस प्रकार, यानी मैकाइवर एवं पेज ने कुछ संस्कृति और सभ्यता में कंपैरेटिवली तुलनात्मक ढंग से अंतर बताने का कुछ आधारों पर प्रयास किया है। उस अंतर को हम यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए पहला अंतर उन्होंने क्या बताया कि सभ्यता की माप संभव है, संस्कृति की नहीं। सभ्यता को हम अच्छे से मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, उसका मापन कर सकते हैं, जबकि संस्कृति का मापन आसानी से संभव नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये ठीक है, क्योंकि सभ्यता क्या होती है, मूर्त होती है और संस्कृति अमूर्त होती है। आगे सभ्यता, दूसरा सभ्यता सदैव आगे बढ़ती है, संस्कृति नहीं। सभ्यता को पता है कि वो आसानी से क्या करती है, आगे की ओर, यानी विकास प्रसार इसका आसानी से होता जाता, जबकि संस्कृति का विस्तार ऐसे नहीं होता, इतना तेजी से नहीं होता। अगला देखते हैं, सभ्यता बिना प्रयास के आगे बढ़ती है, संस्कृति नहीं। क्यों सभ्यता बिना प्रयास के किसलिए बढ़ती है? क्योंकि सभ्यता का जो मूल संबंध है या मुख्य संबंध है वह उपयोगिता से है, यह लोगों के लिए उपयोगी होती है। तो जो चीज हमारे लिए उपयोगी हम उसको अपने आप ले लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। जबकि संस्कृति क्या है, वह उपयोगिता पर आधारित नहीं होती है। तो कहने का मतलब है कि सभ्यता बिना प्रयास के आगे बढ़ती है, जबकि संस्कृति नहीं, उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। जैसे आगे देखते हैं, चौथा अगली विशेषता है, अंतर है, सभ्यता को बिना किसी परिवर्तन के ग्रहण किया जा सकता है, संस्कृति को नहीं। कहने का मतलब ये मूर्त है, जैसे घड़ी है अमेरिका में बनी, हमने उसको एज इट इज यहाँ एक्सेप्ट कर लिया, जबकि कल्चर है भारतीय संस्कृति, अमेरिकन संस्कृति हम अपने यहाँ ले। जैसे मान लो हम लोगों ने क्या किया है, पश्चिमी देशों की संस्कृति को हमने अडॉप्ट तो कर लिया, लेकिन अपनी संस्कृति के भी तत्वों को उसमें मिला दिया। यानी हम ना तो अपनी संस्कृति के तत्वों को पूरी तरह से छोड़े हैं, ना तो उनकी पूरी संस्कृति के तत्वों को एक्सेप्ट किए हैं, अडॉप्ट किए हैं। ऐसी स्थिति में उनकी संस्कृति हमारी संस्कृति दोनों मिलकर पंचमेल खिचड़ी बन गई है। अब न तो हम पूर्वी देश के रहे और न ही पश्चिमी देश। ठीक है, तो कहने का मतलब सभ्यता बिना परिवर्तन के एक्सेप्ट होती है, रिसीव होती है, जबकि कल्चर या संस्कृति क्या होता है, उसको हम बिना परिवर्तन के रिसीव या ग्रहण नहीं करते। अगली चीज अंदर देखते हैं, सभ्यता साधन है जबकि संस्कृति साधन, हम लोग पीछे देख चुके हैं। अगला विशेषता, संस्कृति अमूर्त है, इसको हम लोगों ने परिभाषाओं में ही देखा है, जबकि सभ्यता क्या है, मूर्त है, हम लोगों ने पहले ही देख दिया है। अगला अंतर है, सभ्यता शारीरिक सुख प्रदान करता है, जबकि संस्कृति का संबंध मानव के मानसिक एवं आध्यात्मिक सुख से। कैसे सुख से? देखो सभ्यता हमेशा शारीरिक सुख प्रदान करती है, जबकि संस्कृति मानसिक एवं आध्यात्मिक सुख प्रदान करती है। अगला अंतर देखते हैं, सभ्यता में रेखी परिवर्तन होता है, जबकि संस्कृति में चक्री। ठीक है, सभ्यता क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह ऐसे बढ़ता जाता है, आगे बढ़ता रहता है, जबकि संस्कृति क्या है, उसमें चक्री है, मतलब घूम फिर कर वही ऐसे गोल 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 घूमेगा। चक्री का मतलब ये, रेखी का मतलब होता है एक सीधी रेखा में, जबकि चक्री का मतलब तो गोल गोल घूम। ठीक है, ये सारी आगे देखते हैं। अगला है कि सभ्यता के प्रति हमारा कोई लगाव नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारी उपयोगिता जब तक रहती है हम उसे लेते हैं, ग्रहण करते हैं, उपयोग करते हैं, जब खत्म हो जाती है उपयोगिता तो फेंक देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। जबकि एक व्यक्ति संस्कृति के प्रति मानसिक लगाव रखता है, क्योंकि और उसका आदर करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसका संस्कृति का संबंध ही मानसिक और आध्यात्मिक पक्ष से या मानसिक और आध्यात्मिक जीवन से होता है, इसलिए उसके साथ व्यक्ति का मानसिक लगाव हो। सभ्यता के प्रति ऐसा नहीं होता। ठीक है, आगे देखते हैं, सभ्यता में गहराई का अभाव होता है, उसका ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, किंतु संस्कृति में गहराई होने से उसका ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। कहने का तात्पर्य यह है, क्योंकि सभ्यता क्या है, ऑब्जेक्ट होता है, फिजिकल चीजें होती है, भौतिक चीजें होती है, भौतिक उपकरण होते हैं, साधन होते हैं, तो उसको हम आसानी से उसको सीख, जैसे एंड्रॉइड फोन आया, धीरे धीरे हम लोगों ने चलाना शुरू कर दिया, वो लैपटॉप आया, धीरे धीरे हम लोग सीख गए। लेकिन अब धर्म को जानना है, जो कि धर्म क्या है,
हमारी संस्कृति का हिस्सा है। भाषा क्या है? संस्कृति का हिस्सा। तो इसकी गहराई को सभी लोग आसानी से ग्रहण नहीं कर सकते, ठीक है। उसका ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। जो लोग उसमें लगेंगे, लगकर पढ़ेंगे, जैसे आप लोग ही हैं, लगकर पढ़ रहे हैं ना, या लगकर पढ़ेंगे तभी आगे अच्छा रिजल्ट आएगा, तभी उस विषय का आपको जानकारी होगा। अब पता चला ऐसा कोई वस्तु तो है नहीं कि चलो अच्छा समाजशास्त्र की किताब लेते हैं, उस किताब को घर में रख लिए, हमें ज्ञान प्राप्त हो गया। किताब आप रख लिए, यानी आपने साधन को रख लिया, लेकिन उसके अंदर जो चीजें, जो संस्कृति है, जिससे हमारा मानसिक विकास होगा, आध्यात्मिक विकास होगा, उन चीजों को हमने उसमें पढ़ाई नहीं की। इसलिए यहां कहा गया है कि गहराई का अभाव होता है और उसका ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति आसानी से कर सकता है, लेकिन संस्कृति में गहराई होने के कारण संस्कृति का ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति आसानी से नहीं कर सकता, ठीक है। उसके लिए अतिरिक्त प्रयास करने की जरूरत है। अगला अंतर देखते हैं। संस्कृति का प्रसार केवल एक ही दिशा में होता है, ऐसा बताया हमने। संस्कृति का एक ही दिशा में होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को होता है, जबकि सभ्यता का प्रसार चारों ओर होता है, ठीक। कहने का मतलब ये वाला, ये जो कुछ देर पहले मैंने ये फिगर बताया था, ऐसे ऐसे सभ्यता आगे बढ़ आगे। जिसबर्ड महोदय हैं, उनका कहना है, जिसबर्ड एक समाजशास्त्री, उनका कहना है कि सभ्यता यह बताती है कि हमारे पास क्या है, जबकि संस्कृति यह बताती है कि हम क्या हैं। यानी सिविलाइजेशन इज दैट वी हैव, कल्चर इज दैट व्हाट वी आर। कहने का तात्पर्य है कि सभ्यता हमें यह बताती है कि हमारे पास क्या है, यानी हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, कार है, मोबाइल है, कपड़े हैं, क्या है, यानी क्या है हमारे पास। जबकि संस्कृति हमें यह बताती है कि हम क्या हैं, कितने शिक्षित हैं, कितने ज्ञानी हैं, कितने बुद्धिमान हैं, कितने धार्मिक हैं, कितने आध्यात्मिक हैं। कहने का मतलब अभौतिक चीजें। तो ये बात करता है जिसबर्ड महोदय। इस बात डेफिनेशन याद रखिएगा कि सभ्यता यह बताती है कि हमारे पास क्या है, जबकि संस्कृति यह बताती है हम क्या हैं, ठीक है। सभ्यता यह बताती है कि हमारे पास क्या है, जबकि संस्कृति यह बताती है कि हम क्या हैं, ठीक है। सिविलाइजेशन इज दैट वी हैव, कल्चर इज व्हाट वी। ओके, तो ये था संस्कृति और सभ्यता में अंतर, ठीक है। अब आगे के वीडियो में हम लोग, चूंकि देखिए यहां पे हमारा यूनिट 5वां समाप्त हो गया, ठीक है। इस वीडियो के जितने भी वीडियो आपने पीछे देखे हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा हुआ है, संस्कृति और सभ्यता से जुड़ा हुआ जो भी कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो गया है। यहां पे आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस यूनिट से विभिन्न विश्वविद्यालयों में कौन कौन से प्रश्न बनते हैं, या भूतकाल में बने हैं, या फ्यूचर में बनने के संभावनाएं हैं। तो उन कुछ महत्वपूर्ण, यानी कह सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहां पे हम लोग देखेंगे कि इस यूनिट से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है या पीछे पास्ट में बना है, ठीक है। तो इस वीडियो में, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।